जो है से गैस की किल्लत की वजह से हम फिर अपना बिहार जा रहे हैं, मोतिहारी जिला। दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। यहाँ भुखमरी आ रहे, गैस नहीं मिल रहे, उसके लिए सरकार कोई सोच ही नहीं रहा कि कैसे धंधा किसी का चलेगा। एक दुकान बंद होता तो कम से कम 10 आदमी बेरोजगार हो जाते। गैस के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत आदमी पूरा बिल्डिंग में रूम खाली करके सब अपना गांव जा रहा है सब। अभी जो परेशानी जो आया है ना, वो हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, इसलिए घर जा रहे हैं। हम मजदूर आदमी हैं, हम करें तो करें क्या, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है रिया और आप देख रहे हैं बतंगड़। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि देश भर में इस समय रसोई गैस की किल्लत एक भारी परेशानी के रूप में सामने आ रही है। इसका असर अब तमाम रेलवे स्टेशनों पर नजर आने लगा है, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर मजदूरों की संख्या बढ़ गई है, बस स्टैंड पर मजदूरों की संख्या बढ़ गई है। यहाँ पर वो परिवार नजर आ रहे हैं जिनका ये कहना है कि आसपास की मदद हो या फिर गैस एजेंसी की लंबी लंबी लाइन, उनमें वो लगकर वापस से मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि घरों का चूल्हा नहीं जल पा रहा है। अब उनके पास सिर्फ रास्ता यही है कि वो अपने गांव और कस्बों की तरफ पलायन करें। वापस वो जब भी आएंगे जब व्यवस्थाएं फिर से दुरुस्त हो जाएंगी। चलिए मिलते हैं उन्हीं लोगों से, उन्हीं मजदूरों से जो कि शहर की पटरी कहलाते हैं, लेकिन आज वो पटरी अपने पड़ाव से उतर चुकी है और मजबूरन उन्हें अपने कस्बों की तरफ वापस जाना पड़ रहा है। जो है से गैस की किल्लत की वजह से हम फिर अपना बिहार जा रहे हैं, मोतिहारी जिला। दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। गैस की बहुत किल्लत है, गैस मिल नहीं रहा। तो रोटी खाने बनाने में तो दिक्कत हो रहा है मैम, तो जाना पड़ेगा गाँव। ये बात तो अभी जैसे यहाँ का काम चल रहा था, उससे आपका जो पूंजी बन पा रही थी उस पर भी तो असर। जी मैम, रोजी रोटी बन मिल रही थी 500 टका और 400 टका, हम लोग 500-600 टका कमाते हैं। तो इसमें गैस की किल्लत है, गैस मिल ही नहीं रहा, गैस महंगा मिल रहा है। तो मैम क्या करें हम लोग, जो कमाएंगे यही खा जाएंगे, बचेगा कुछ नहीं। तो बाल बच्चे क्या खाएगा गाँव में, ये दिक्कत हो रही है। यहाँ भुखमरी आ रहे, गैस नहीं मिल रहे, उसके लिए सरकार कोई सोच ही नहीं रहा कि कैसे धंधा किसी का चलेगा। एक दुकान बंद होता तो कम से कम 10 आदमी बेरोजगार हो जाते। 10 आदमी की रोजी रोटी खत्म हो गया। अब 4000, 4500, 5000 के सिलेंडर मिल रहे, वो भी नहीं मिल रहे, चोरी छिपी से दे रहे हैं, ऐसे जैसे हम चोरी कर रहे हैं पैसे देने के बाद भी। इसके लिए सरकार कोई नियम ही नहीं निकाला है कि चलो दुकानदार को हफ्ता में 10 दिन में एक सिलेंडर मिल जाए। फिलहाल तो घर का कर दिए 35 दिन में एक, वो भी नंबर लगाओ, 4 दिन बाद चक्कर कटो, 100-200 किराया लगाओ, छुट्टी करो, उसके बाद मिलता है। कितने लोग तो पलायन भी कर चुके हैं। कुछ भी हो, लेकिन ये सरकार की कमी है जो कालाबाजारी करवा रहे हैं ना। शहर में किस तरीके की वैसे परेशानी आती है यहाँ पे? वहाँ पर बच्चा लोग रहते हैं, यहाँ पर कमरा भाड़ा देता है, जो कमाता है डॉक्टर भी खा लेता है, कमरा भी भाड़ा दे देता है, रूम भाड़ा तो देने पड़ता है। तो कितना पैसा कमाऊंगा, यहाँ पर सब सामान वामान बहुत तो लगता है। इसलिए हम लोग वहाँ पर से ये कमरा भाड़ा नहीं देते। कलकत्ता में काम करेगा तो उसको हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा। मैं काम नहीं करता है, मेरा आदमी करता है, और यहाँ पर आके मैं कमा रहे तब भी पैसे नहीं रुकता है। मतलब दोनों मियाँ बीवी कमाने के बाद बचत नहीं हो पाती, नहीं बचा पाता है। और अभी जैसे गैस की परेशानी चल रही थी तो उसने भी आपको परेशान किया? हाँ, परेशान तो खत्म हो गया। तो परेशान था, यहाँ वहाँ छोटा सिलेंडर था, जा रहे तो कोई बोल रहा नहीं होगा, ऐसा बोल रहा है। तो कोई बगल वाले इसका दोस्त था तो बोल रहे जो मेरा छोटा सिलेंडर है तुम ले जाओ, बड़ा सिलेंडर हम लोग खाना बना लेगा। तो ऐसा बना लिया था। आपने क्या काम करती थी वैसे? हम बैग वाला काम कर रहा था, वो लेजर वाला। हाँ, अच्छा। अभी जैसे ये गैस सिलेंडर रसोई वगैरह की परेशानियां चल रही है, कई मजदूर जो है वो जा चुके हैं। हाँ, हम लोग रहता था याकूबपुर में, नोएडा याकूबपुर। तो उधर गैस के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत आदमी पूरा बिल्डिंग में रूम खाली करके सब अपना गांव जा रहे हैं। सब अपना अपना गांव चल जा रहे हैं। बोला इधर भूखा मरेगा, इधर भूखा मरेगा, हम लोग गांव जाएगा, गांव से काम उम करेगा, खेती में करेगा, चल जाएगा। लेकिन एक तरीके से शहर को जो मजदूर होते हैं उन्हें रीढ़ की हड्डी माना जाता है। शहर चलता ही मजदूरों पर है। अब जब मजदूरी यहाँ से पलायन करके वापस चले जाएंगे तो कैसे चलेगा? शहरों कंपनी लोग, वो लोग का पास बहुत पैसा है, वो लोग सोचेगा क्या करेगा नहीं करेगा। हम लोग तो मजदूर है,
हम लोग का महीना में 20-21 हज़ार रुपया देता है। कंपनी हम लोग से ऊपर से लाखों लाखों रुपया कमा ले रहा है। तो ऐसे किसी कंपनी में 100 बंदा है, 200 है, 300 है, तो कितना करोड़ रुपया कमा लेता है महीना में। तो हम लोग का जो मजदूरी मिलता है वही हम लोग खा पी के रूम किराया दे के, ज़्यादा बचता नहीं। तो जैसे अचानक से किसी चीज पे महंगाई आ जाती है, जैसे सिलेंडर पर आ रही है, तो सारी तस्वीर बदल गई, आना जाना सबको करना पड़ रहा है, वापस अपने गांव की तरफ जाना पड़ रहा है। हाँ, मजदूर को अभी भी मजबूती नहीं लग रही है शहर में कि वो मजबूत हो रहा हो शहर में रह के। कोई कंपनी गैस भरा के देता है, दे रहा है अभी भी। कोई कंपनी नहीं दे रहा है, वो लोग का हाथ में नहीं है, जान पहचान नहीं है, लिंक दे रहा है। तो बहुत आदमी खाली करके चल जा रहे हैं अपना गाँव। यहाँ पे क्या काम करते हैं आप? हम लोग बिल्डर के काम करते हैं, इलेक्ट्रिक कंपनी का जी। वहाँ बहुत प्रॉब्लम हुआ, अपने हाथ से खाना बनाना पड़ता है, जलाओं से गैस वैस नहीं मिलता है, इसी की वजह से हम लोग घर आना पड़ा काम वाम छोड़कर। कितनी परेशानी, मतलब कितने दिनों से चल रही है? ये चल रही है 10-15 दिन से। 10-15 दिन। बहुत ज़्यादा परेशान चल रही है, हम लोग थक गए हैं, उसी के लिए भाग कर आए हैं। तो आप लोगों को मतलब आसपास से या फिर एजेंसी से कहीं से भी कुछ नहीं मिल पा रहा? कुछ नहीं मिल रहा था, बोल रहा था जलावन से करो नहीं तो घर चले जाओ। इसलिए हम लोग कहे कि अब जलावन से हम लोग से होगा नहीं, और घर जाने ही अच्छा होगा। भूखे थोड़ा मरेंगे, काम करेंगे तो इसलिए। ऐसा कौन कह रहा था कि घर चले जाओ या जलावन से? तो कंपनी वाला बोल रहा था कि जलावन से काम करो, ना तो गैस नहीं मिल रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। इसलिए मैं बोला चलो घरे चले चलते हैं। तो यहाँ पे कितने समय से आप काम कर रहे हैं? जी, यहाँ पे कितने समय से काम कर रहे हैं? वहाँ पर 2 महीना से काम कर रहा था। 2 महीने। जी, पहले कभी ऐसी परेशानी नहीं? नहीं, कभी नहीं परेशानी आ रही थी, कभी ऐसे ही परेशानी नहीं आ रही थी। अभी जो परेशानी जो आया है ना, वो हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, इसलिए घर जा रहे हैं। तो अभी जो काम आप लोग कर रहे थे वो भी बंद हो जाएगा, तो फिर कैसे रोजी रोटी कैसे चलेगी? अब रोजी रोटी ऊपर वाला के देने से है, और कैसे भी तो पेट भरना पड़ेगा ना। अब नहीं करेंगे तो रहेंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ। इसलिए अब कोई तो रोजगार चाहिए हम लोग का। सरकार से यही विनती है कि जल्दी से दुर्घटना के हटाए, हम लोग का रोजी रोजगार अच्छे से मिले, पेट के भोजन मिल जाए। क्या नाम है अंकल जी आपका? कमल ठाकुर। जी, अभी आप कहाँ जा रहे हैं? गाँव जा रहे हैं। गाँव? हाँ क्या कारण है? सिलेंडर से महंगाई वगैरह कारण? हाँ, महंगाई की वजह से हम लोग घर जा रहे हैं। क्या परेशानी आ रही है? कोई गैस नहीं मिल रहा है, या 500 रुपया मैंने चोरी का, या 550 किलो मिल रहा है। जी। जितना कमा नहीं रहे उतना तो हम खा जाएंगे, घर किराया कहाँ से देंगे? उसी से चलो अपना घर पर चलो। तो आप लोग किराए पे रहते हैं? हाँ, तो यहाँ पे अभी कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, इस वजह से जाना पड़ा? हाँ। क्या कारण है अभी गाँव जाने का? महंगाई हो गई है इस वजह से? महंगाई तो ठीक है, लेकिन सिलेंडर का कमी बहुत हुआ है, इस वजह से सिलेंडर मिलता नहीं है, बच्चों को क्या खिलाएंगे। कितने दिनों से ये परेशानी आ रही है? ये 8-10 दिन से ऊपर हो गया। 8-10 दिन से? हाँ, तो आप लोग का काम वगैरह चल रहा है कि? काम तो चल रहा है, लेकिन अगर खाना पीना ना हो तो फिर काम आदमी कैसे करेगा। तो सरकार जैसे आश्वासन दे रही थी अभी, हाँ, हाँ। कुछ अच्छा ही चल रहा है? तो वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी हमें मिलेगा जब, तो अभी मिलने में टाइम है। तो किराए पे रहने वाले लोगों को तो और परेशानी आ रही है कि? हाँ, किराए पे रहने के लिए बहुत परेशानी होता है, हर चीज़ अपना करना पड़ता है। यहाँ पे सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है और कई चीज़ महंगाई हमें झेलनी पड़ रही है। इस कारण से कुछ टाइम के लिए हम जा रहे हैं, जब ये सब माहौल ठीक हो जाएगा उसके बाद हम वापस आएंगे। अभी कितने दिनों से आप लोगों को ये जो सिलेंडर की किल्लत है वो आ रही है? ये करीब मैडम 15-20 दिन से ऐसे ही चल रहा है। 15 दिन? जी काम चल रहा था या वो भी बंद हो? मैम, काम चल रहा है, वो भी धीरे धीरे करके बंद ही हो रहा है लगभग, और बंद होता चला यार। हम बच्चे छोटे छोटे, इनको क्या खिलाएंगे बताओ? इतने परेशान है, रेंट पे है भाई। हम मकान मालिक मांगेगा किराया दो, तो किराया कहाँ से देंगे? तो इस कारण से हम लोग जा रहे हैं।
सरकार से क्या आप कहना चाहेंगे अभी जैसे सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि जैसे भी हो सिलेंडर की समस्या को इसको ख़त्म करें, ताकि हम पुनः दोबारा हम आ सकें और अपने परिवार का हम पेट भर सकें और इनका पोषण कर सकें, क्योंकि हम मजदूर आदमी हैं, हम करें तो करें क्या, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा क्या कर सकते हैं। अभी आप ये देखिए कि हम आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और यहाँ पे जगह जगह पे जितने भी शहर के मजदूर भाई हैं उनसे मिलकर जब बातचीत कर रहे हैं तो एक ही जवाब सामने आ रहा है कि जिस तरह से लगातार महंगाई की मार इस समय रसोई घर पर देखने को मिल रही है, उससे मजबूरन उन्हें अपने गांव की तरफ पलायन करना पड़ रहा है। हम जो गृहिणी हैं उनसे भी जुड़ते हैं, जैसे कि आप घर में रोटी रसोई घर ये सब देखती हैं, अभी गैस सिलेंडर की मार की वजह से आप लोग जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, कितने दिनों से परेशानी आ रही है? हम लोग 10 दिन से परेशान है, गैस नहीं था, लकड़ी भी नहीं था, तो क्या चीज़ पर कोई बनाएगा खाना पीना, इसीलिए हम लोग जा रहे हैं गांव। तो अभी दोबारा गांव में फिर कितना समय काटना पड़ेगा? अब जब तक सिलेंडर नहीं मिलेगा तब तो कैसे आएंगे, जब सब सही हो जाएगा तो फिर हम लोग आ जाएंगे। तो ये एक तरीके से जैसे लॉकडाउन पहले लगा था उस समय पे भी कई मजदूरों को जाना पड़ा शहर। हाँ, यहीं पे सब लोग थे, हमारे फैमिली यहीं से सब लोग गए थे जब लॉकडाउन पड़ा था। तो अभी भी सेम वैसे ही? हाँ, अभी भी फिर वैसे ही हो रही है। तो अब तो जो पूंजी चल रही थी उस पर भी कहीं ना कहीं रोक लग जाएगी। हाँ, सारे और सब में रोक लग जाएगा, आदमी क्या करेगा। गांव में भी सुन रहे हैं यही चल रहा है, सिलेंडर मिल ही नहीं रही है गांव में भी, लेकिन वहाँ पर ईंधन चूल्हा है। हाँ, ये तो बात है, लकड़ी लौड़ा मिलती है तो वहाँ बना के खा लेंगे रोटी। तो यहाँ पे कोई मदद नहीं हो पा रही औपचारिक तौर पर, जैसे आसपास के लोगों से? अगर ऐसे होता है एक दूसरे से लेके एक दूसरे भी परेशान है, जब दूसरों को मिलेगा तब तो हमको कोई देगा। 400-300 रुपए किलो गैस भरवाओ फिर बनाओ खाओ, ऐसे कैसे होगा। जब 10,000 रुपया कमा रहा है उसमें से बताओ 400-500 रुपए किलो कैसे भरवाएगा, तो फिर कैसे खाएगा पिएगा। अभी जैसे होली में कह रहे थे कि होली दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर है, वैसा कुछ हुआ क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ था, नहीं मिला था किसी को। आप लोगों का शहर में यहाँ पर वोटर है क्या? यहाँ का वोट था आपका? नहीं, यहाँ की नहीं था, हम लोग गाँव में था। गाँव में था। अभी कुछ कहना चाहेंगी सरकार से कि दोबारा से स्थिति वैसी पटरी पर आ जाए? हमारे यही रिक्वेस्ट है उनसे, जहाँ पहले जैसा था वैसे अभी भी कर दे, लेकिन अब हो जाए, उनके मर्जी चल रही है, अब जब तक करेंगे तभी तक तो होगा। कह तो रहे 2 दिन 4 दिन यही सब चल रहा है, अब जैसे हो जाए वैसे सही है। माने 10-10 हज़ार रुपये सब लोग के खाते में डाले हैं, यही करवाने के लिए डाले थे, जहाँ 10,000 रुपये सका लेंगे अब अपना, इतनी महंगाई करवा के, और क्या कर सकते हैं वो। इनका मतलब आप ये देखिए कि सारा सामान यहाँ पर पैक है और ऐसे बहुत से मजदूर परिवार हैं जो इस समय रेलवे स्टेशन पर और बस स्टैंड पर भारी भीड़ में नजर आ रहे हैं। अब शहर की पटरी को छोड़कर मजदूर दोबारा से अपने गांव कस्बों की तरफ पलायन कर रहा है, लेकिन सरकार का ये कहना कि ये जो स्थिति है वो सिर्फ भ्रामक है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हकीकत कुछ और कह रही है। और दोबारा से शहर की नींव यानी कि रीढ़ की हड्डी मजदूर इस समय गांव कस्बों की तरफ दोबारा लौट रहा है।